सेक्शन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया बेटा, एटीसी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सेक्शन है, आम लोगों से जुड़ा हुआ सेक्शन है। कोई भी बंदा जब अपनी आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो उसमें एटीसी की डिडक्शन वो 99% क्लेम करता है। तो आज हम इस क्लास के अंदर ये समझेंगे इस एटीसी का दायरा क्या है, इस एटीसी में क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन चीजों के ऊपर हम इस डिडक्शन को क्लेम कर पाते हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में एटीसी का प्रश्न ना आए, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिएगा, हम बिट बाय बिट स्टार्ट करेंगे बेटा, ढेर सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, उससे पहले कि बेटा एक सेक्शन है एटीसी जो मैं करवा रहा हूं, इसी नेक्स्ट सेक्शन में आपको कराऊंगा एटी ट्रिपल सी, इसी नेक्स्ट सेक्शन में आपको कराऊंगा एटीसीसीडी, सी ट्रिपल सी सीसीडी, सी ट्रिपल सी सीसीडी। ये तीनों सेक्शंस, इन तीनों सेक्शंस की मिला के टोटल में छूट 1,50,000 रुपए मिलती है। सेक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, अंदर बहुत सारे प्रोविजंस पड़ेंगे, यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो। बेटा इंसान का मनोबल पता है कब टूटता है? जब ये पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद उसको लगता है इतने करोड़ रुपए मैं यहाँ बचा दूंगा, इतने करोड़ रुपए मैं यहाँ लगा दूंगा। उसका लास्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झंडी कैसे उखाड़ता है? कहेगा ये भी सेक्शन, ये भी सेक्शन और ये भी सेक्शन, इन तीनों की छूट मैक्सिमम कितनी मिल सकती है आपको? कितनी मिल सकती है बेटा, बोल के बताना। 1,50,000 रुपए पूरे साल की छूट है बेटा, ये कोई बहुत मेजर छूट नहीं है, और सेक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। तो इनको लोग देख के, लोग एक बार तो यूं चौंकते हैं कि यार इतनी टैक्स प्लानिंग, लेकिन बाद में हारते हैं कि सिर्फ छूट 1,50,000 रुपए की मिल पाएगी। जी सर। और ये 1,50,000, ये बात बताने के लिए पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन बनाया है, जो ये बात मैंने बोली, ये बात बोलने के लिए एक सेक्शन आता है, उस सेक्शन का नाम है एटीसीसीई। ई आया था एक्सप्लेन करने के लिए, ई आया था एक्सप्लेन करने के लिए। एटीसीसीई सिर्फ इतना बोलने आया, सी ट्रिपल सी सीसीडी मैक्सिमम 1,50,000 की छूट मिलेगी ओवर। क्या सभी बच्चों को एटीसीसीई समझ में आ गया? यस और नो? वो कुछ बताने या सिर्फ एक्सप्लेन करने आया है, या उसने कुछ और भी बताया है? वो सिर्फ एक्सप्लेन करने आया कि तीनों की मिला के मैक्सिमम छूट मिलेंगी 1,50,000 रुपए। ओके, अब इन तीनों को वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं एटीसी क्या है। सेक्शन एटीसी, बेटा जब भी अब एटीसी को पढ़ो ये माइंड में रखना कि मैक्सिमम 1,50,000 की है, ये माइंड में जचा लेना कि मैक्सिमम कितनी है, 1,50,000 रुपए की है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, आपको एनएससी, आपने एनएससी के नाम सुन रखा बेटा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नाम किस किस बच्चे ने सुन रखा है? बहुत बढ़िया बेटा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आप एनएससी के सर्टिफिकेट खरीदिए, खरीदेंगे तो आपका पैसा लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, ये जितने एनएससी की सर्टिफिकेट खरीदने में जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगी, उसकी आपको एटीसी में छूट मिलेगी। अब क्लास में कोई बच्चा सोच रहा होगा, जैसे गर्वित है, मैं तो इन्वेस्टमेंट 50,00,000 की कर दूंगा एनएससी के अंदर और सारी की सारी एटीसी में छूट मिल जाएगी। बताना क्या बेटा, उसको 50,00,000 की छूट मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1,50 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। सर एक बात बताओ, हमने एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने कहा कर दिया, हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट भी हमारा, बताइए बेटा, एनएससी में आपको डबल डिडक्शन मिलती है, डबल डिडक्शन मिलती है, जमा करवाते टाइम भी आपको एटीसी में छूट है, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एटीसी में क्वालिफाई होता है, उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। सर मेच्योरिटी पे आ जाओ, मेच्योरिटी पे आ जाओ, जब पैसा हमें वापस मिलेगा उस टाइम क्या होगा? मेच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल है, मेच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल है वो भी एग्जेम्प्ट। ओ माय गॉड, कहीं भी कोई टैक्स नहीं, छूट ही छूट। बट इंटरेस्ट जितना भी इकट्ठा होके मिला है, यहां पे उसको छूट दे दी थी, तो बाद में छूट नहीं देंगे, उसको कर दिया यहां पे टैक्सेबल। सब लोग एनएससी में कंफ्यूज रहते हैं, सर एनएससी का ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चार्ट से करवाता हूं। एनएससी का पूरा नाम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपने लगा दिए पैसे, जितने पैसे लगाओगे एटीसी में छूट मिलेगी। पैसे पे आया इंटरेस्ट, सर ये इंटरेस्ट हर साल मिलेगा क्या? नहीं, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, जो मिला नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट में काउंट हो रहा है, मिलता हमेशा मेच्योरिटी पे है। उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेगी? एटीसी में छूट मिलेगी। मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल तो हो जाएगा माफ और इंटरेस्ट हो जाएगा टैक्सेबल। सर ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा, ये बता सकते हैं आप? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है एनएससी का। समझ में आया या नहीं? बोल के बताएं बेटा, समझ में आया या नहीं? हाँ बेटा बोलो।
हाँ बेटा, ये मैं बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल जायज, हम पे नहीं कर रहे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर लोगों का रुझान बने, इसलिए डबल डिडक्शन दी गई थी। पहले तो सिंगल ही होती थी बेटा, इन्वेस्टमेंट के टाइम होती थी, फिर इंटरेस्ट के ऊपर भी क्वालिफाई कर दी कि जितना। जैसे बेटा मैंने, हम आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, मैंने एनएससी के सर्टिफिकेट खरीदे 50,000 रुपए के। आप बताएं एटीसी में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? ये सर नो? इसका इसका मेरे प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट एक्रू हो गया। इस 50,000 के ऊपर 4,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। इसकी भी एटीसी में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। सर मेच्योरिटी पे मुझे 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए मिले, जिसमें से 50,000 रुपए तो प्रिंसिपल के हैं और 50,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं। अब बताएं अब क्या होगा? इस 50,000 का कुछ नहीं करना, और ये 50,000 जो इंटरेस्ट मिला है, इसको कहां ले जाके टैक्सेबल कर देंगे बेटा? सुनते जाओ और समझते जाओ, आप कोई भी चीज भूलनी नहीं है। हाँ बोलो। 2 बार भी टैक्स कहां लगा बेटा? यहाँ तो छूट मिली है। हाँ 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 हाँ, टैक्स तो एक ही टाइम लग सकता है ना, पर यहाँ पे आपका टैक्स लगा ही नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को अगर टैक्स एनालाइज हुआ हो तो यहाँ पे तो टैक्स लगा ही नहीं, क्योंकि हर साल आप छूट भी तो ले गए। उतने का टैक्स आपका कम भी तो हो गया, जितना आपसे फ्यूचर मिलेंगे उतने का ऑलरेडी कम कर चुके हैं, तो टैक्स नहीं लगता। एनएससी कंप्लीट फ्री है, एक लाइन में बोलो तो एनएससी पे टैक्स है ही नहीं। यस और नो? चलिएगा आगे। ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं, तो थोड़ा सा फास्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने पीपीएफ, पीपीएफ का नाम सुन रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कोई भी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक फंड होता है। आप पीपीएफ में अमाउंट डिपॉजिट कराइए, आपको एटीसी में छूट मिलेगी, आपको एटीसी में छूट मिलेगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है, सर कितना भी जमा करा दें सारे की छूट मिल जाएगी, तो मैक्सिमम कितना है? बहुत बढ़िया। और ये 1.5 लाख रुपए हर ट्रांजैक्शन के लिए है या पूरा सेक्शन में लाके है? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई। पोस्ट ऑफिस डाकखाना, वहां आजकल लोग बेटा पैसा जमा नहीं कराते। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां एफडी कराइए। ये एफडी आपकी 5 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, ये एफडी आपकी 5 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। जो भी आप जमा कराएंगे, जो भी आप जमा कराएंगे, आपको एटीसी में छूट मिलेगी, आपको एटीसी में छूट मिलेगी। मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी पे जो आपको मिलेगा, प्रिंसिपल आपका रहेगा एग्जेम्प्ट, प्रिंसिपल रहेगा आपका एग्जेम्प्ट, और जो इंटरेस्ट है वो एटीसी सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहाँ पे वो एक्रूड इंटरेस्ट वाला पंगा है क्या? एक्रूड इंटरेस्ट की हर साल डिडक्शन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं बेटा। यहाँ पे सिंपल बोला, पोस्ट ऑफिस में एफडी कराइए, जितना पैसा जमा कराया एटीसी में छूट पाइए। मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल हो जाएगा माफ, जो मिला होगा इंटरेस्ट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके हो जाएगा टैक्सेबल। इट मींस इंटरेस्ट की हर साल एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलती। ये पोस्ट ऑफिस का पॉइंट है। क्लियर और नॉट? चलिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट अगर और बनाऊं बेटा, यहाँ पे अगर ये बंदा इसको प्री मेच्योर निकलवा लेता है, 5 साल से पहले ही निकलवा लेता है, प्री मेच्योर विड्रॉल सुन रखा होगा, बंदे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्री मेच्योर पहले ही निकलवा लेगा पैसे। अब क्या होगा? इसने 5 साल की कंडीशन को बेटा तोड़ दिया, कंडीशन तोड़ देंगे तो आपको अब जो प्रिंसिपल मिला है, जो प्रिंसिपल मिला है, पहली बात तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, एक बात। दूसरा, अगर आप आज से पहले इसमें छूट ले चुके हैं, आज से पहले अगर इसमें छूट ले चुके हैं, तो दोबारा से उसको इनकम मानते हुए, दोबारा से इनकम मानते हुए आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। कंडीशन तोड़ोगे तो पिटोगे बहुत, कंडीशन तोड़ोगे तो पिटोगे बहुत। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? पक्की बात? पक्का? चलिएगा, ध्यान से सुनना बेटे, बहुत ध्यान से। आपने आपके बच्चों की, मैंने मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है, और ये ट्यूशन फीस वो नहीं बेटा जो आप लोग मेरे को पे करते हैं, ये तो प्राइवेट ट्यूशन है, ये तो प्राइवेट ट्यूशन है। आपके होल टाइम एजुकेशन मतलब स्कूल में,
होल टाइम एजुकेशन जो कहाँ पे करते हैं हम, स्कूल के अंदर जो फी पे करते हैं, कॉलेज के अंदर जो फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो फीस पे करते हैं, और उसमें से भी ट्यूशन फीस के ऊपर जितनी आपने ट्यूशन फीस पे की है वो मैक्सिमम मैक्सिमम टू चिल्ड्रन की क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, एटीसी के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। ये डिडक्शन नॉर्मली हर परिवार लेता है, बताओ क्यों? सभी के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, जितनी उनकी ट्यूशन फीस जारी होती है उन जब हम उनकी आईटीआर भरते हैं तो इसको 80C के अंदर हम क्लेम कर लेते हैं। ये एक बहुत कॉमन डिडक्शन है, इसलिए आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। फटाफट रिवाइज करा देता हूं। आपने भरी है ट्यूशन फीस, प्राइवेट ट्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा, होल टाइम एजुकेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इक्विवेलेंट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, मैक्सिमम 2 बच्चों तक की आपको छूट मिलेगी। छूट किसकी मिलेगी? ट्यूशन फीस की मिलेगी। सर आप बार बार ट्यूशन फीस पे जोर क्यों लगा रहे हैं? अगर स्कूल ने आपसे 6,000 रुपए फीस ली है, इसमें 1,000 रुपए ट्रांसपोर्ट के हैं, 1,000 रुपए स्मार्ट क्लास के हैं और 4,000 रुपए ट्यूशन फीस है, तो मुझे बताओ छूट 6,000 रुपए की मिलेगी या 4,000 रुपए की मिलेगी? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आपको ट्यूशन फीस का पॉइंट क्लियर है? यस और नो? स्कूल कॉलेज के आगे बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लिख रखा है। आगे चलो बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने स्कूल जब बोला क्या मैंने ये कहा है गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए? मैंने सिर्फ बोला स्कूल, वो रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, झोला छाप स्कूल नहीं होना चाहिए। बेटा कहीं भी आप फीस पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए सॉल्यूशन में भी आपने फीस पे करी है, क्या उस फीस की डिडक्शन आप ले सकते हैं? हाँ जी, मिलेगी छूट? नहीं मिलेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम जा रहे हैं, तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना, वो पॉइंट भी बहुत कॉमन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये लास्ट पॉइंट होगा, बाकी की वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो हमारे वीडियो और हो जाएगी। नहीं तो आपने लोन लेके घर बनाया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। आपने लोन लेके घर बनाया, ओके, ये आपने लोन लिया है या तो घर बनाने के लिए लिया है, बनाना मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, या आपने ये लोन घर परचेज करने के लिए लिया है। ठीक है सर, इस लोन के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक तो प्रिंसिपल का, एक इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट की छूट तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर मिल जाती है। इंटरेस्ट की छूट तो आप क्लेम कर चुके हैं, कहाँ? हाउस प्रॉपर्टी में। सर क्या कहीं प्रिंसिपल की भी छूट मिलती है? पहला ऐसी इनकम टैक्स में जगह है जहां लोन की भी छूट आपको मिलती है, प्रिंसिपल की भी छूट आपको मिलती है जी। अगर आपने लोन लिया घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आपको उस प्रिंसिपल की भी क्या मिलेगी? 80C के अंदर छूट मिलेगी, 80C के अंदर छूट मिलेगी। लेकिन कंडीशन है बेटा, वो घर आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते। वो घर आप 5 साल तक सेल नहीं कर सकते। अगर आपने कंडीशन तोड़ दी, तो जितनी डिडक्शन आप ले चुके हो उसको दोबारा से आपकी इनकम मानते हुए टैक्स ले लिया जाएगा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मैं घर के लिए फिर तो 1 करोड़ का लोन लेके फिर घर बनाऊंगा, इंटरेस्ट को क्लेम कर लूंगा उस प्रॉपर्टी में, और 1 करोड़ का प्रिंसिपल है वो क्लेम कर लूंगा 80C के अंदर। क्या वो बच्चा सही है? मैक्सिमम कितनी है? तुम्हारे पास, तुम्हारे ऑफिस में कोई बंदा आता है, तुम्हारे पास कोई बंदा आएगा, प्रैक्टिकल सुन लो बेटा। आप आपके ऑफिस में बैठे हो, कहेगा सीए साहब मेरी आईटीआर भर दो। आईटीआर भरने के लिए आप फटाक से बोलेंगे आपका आधार कार्ड दे दो, आपका पैन कार्ड दे दो, आपका बैंक अकाउंट दे दो। ये 3 बात पूछने के बाद आप उसको फीस बता देंगे, रिटर्न भरने की फीस आपकी 1500। अब आप उससे कुछ पूछेंगे, पता है क्या सर आपकी डिडक्शन सेविंग्स के बारे में बताइए, वो कहेगा मेरे को तो जी कुछ पता ही नहीं। आप फिर उससे पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, क्या उनकी ट्यूशन फीस जाती है, क्या आपने लोन लेके घर बना रखा है, क्या आपने एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, क्या आपने एनएससी के सर्टिफिकेट खरीद रखी हैं, क्या आपने कोई एफडी वेफडी करवा रखी है। हम उससे ये बातें क्यों पूछ रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है? हम उस बंदे से ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? ताकि बेटा हम उसका टैक्स कम करा सकें। ये पैसे इसी नाम के ले रहे हैं, 1500 रुपए लेंगे तो कम से कम बंदे का 20-30 हजार रुपए का फायदा करवाएंगे, इस नाम के हम पैसे लेते हैं। समझ में आया या नहीं? अभी एटीसी खत्म नहीं हुई है, उसके 2-3 पॉइंट हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखना।